Hello and welcome back to this series of Austria in episode number 4। तो आज मैं आपको जिस जगह लेकर जा रही हूँ वो मानी जाती है 5th हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, जबकि ये यूरोप की हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं क्रेमलर वाटरफॉल के प्लान से। हमने पार्क की अपनी गाड़ी P4 के अंदर। P4 सबसे नियरेस्ट पार्किंग है, और फिर आप यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं सफ़र अंदर वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए। ये रास्ता 10 मिनट का है और इस रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। इन शॉप्स में बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, कपड़ों से लेकर हेड कैप, डेकोरेशन का सामान, सोवेनियर्स, बैग्स, whatever you just name it, cards, postcards and all that। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा किड्स एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं जब आप अपने सोवेनियर्स की शॉपिंग कर रहे हो। यहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट की वॉक करने के बाद आती है एक टिकट शॉप, जहाँ से आपको लेना पड़ता है इधर का वाटरफॉल का टिकट, जो कि है ओनली 4 यूरोज। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ओनली पे इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि इस वाटरफॉल की खूबसूरती के आगे 4 यूरोस बहुत कम है। वैसे तो इस पूरे वाटरफॉल का एरिया 4 किलोमीटर्स है, जो आपको बिल्कुल ऊपर तक वाटरफॉल के पास ले जाता है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज जो इस वाटरफॉल का पॉइंट ए है वही सबसे बेस्ट पॉइंट है, और इस पॉइंट पे आप जस्ट 10 मिनट्स की वॉकिंग के बाद पहुंच जाते हैं। यहाँ से नीचे जा रहा है एरिया, ये है पॉइंट ए, और जो ऊपर जाने वाला रास्ता था वो पॉइंट बी था। पॉइंट ए इसका बेस्ट पार्ट है, एज आई टोल्ड यू, यहाँ से आबशार बिल्कुल आपके फेस पर आती है, और जो पॉइंट 2 है वो आपको ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की वॉक करके ऊपर लेकर जाता है, जो कि एक टेरेस बनाई हुई है जिधर से आप खड़े होकर वाटरफॉल का पूरा ओवरऑल व्यू ले सकते हैं। फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स वॉक हम पहुँच गए वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखते देखते हम कुछ देर के लिए स्टक ही हो गए, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ सेटल करने के बाद मैं चढ़ी इन मुश्किल पत्थरों पर। इस पथरीले रास्ते को क्रॉस करने के बाद पहुँचते हैं आप सबसे टॉप पर, ताकि मैं भी इंजॉय कर सकूं रायान की तरह इस वाटरफॉल के स्प्रे को। इस जगह पहुंचने के बाद आपके गीले होने के चांसेस तो 200% पक्के हैं, तो मेक श्योर आप अपने साथ इस तरह की रेनकोट साथ लेकर जाएं। ये तो भला हो हालस्टड की बारिश का, जिसकी वजह से हमने हालस्टड में बाय किए थे इस तरह के रेनकोट। और मज़े की बात तो ये कि हालस्टड में जैसे ही हमने रेनकोट ख़रीदे उसके फ़ौरन बाद बाहर बारिश बंद हो गई। तो हुआ हमें बहुत अफसोस, क्योंकि हो गए थे हमारे पैसे ज़ाया। लेकिन इसका हमें हुआ अंदाज़ा कि हमने जो लिए थे रेनकोट्स वो हमारे काम आएंगे आज वाटरफॉल पर। लिटरली स्पीकिंग, यहाँ पर अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए निकालते हुए मुझे बहुत शदीद डर लग रहा था, क्योंकि वाटर स्प्रे इतना ज़्यादा था और वो इतना ज़्यादा मिकदार में हमारे ऊपर आ रहा था और मोबाइल्स के ऊपर आ रहा था, जिससे ये डर लग रहा था कि कहीं ये पानी मोबाइल में ना चला जाए और लेने के देने ही ना पड़ जाए। बट स्टिल मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ और जितना करीब से हो सके मैं इस वाटरफॉल को कैप्चर कर सकूँ। और ये आ गए हैं हम वाटरफॉल के बिल्कुल उस पॉइंट पर जो इसकी एज है।
इस पॉइंट पर खड़े होकर तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था जैसे। और आजकल मेरा फेवरेट वर्ड है मेस्मराइजिंग, क्योंकि इस खूबसूरती को देखकर तो एक ही वर्ड निकलता है, विच इज़ मेस्मराइजिंग। और अगर मैं अपनी ज़बान में बोलूँ तो आँखों को चुनिया देने वाली खूबसूरती। So hope you like my vlog. Keep watching, keep sharing and please do subscribe my channel. और जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, तो वो है एंजल्स वाटरफॉल वेनेजुएला के अंदर। तो अपना रखें आप ख्याल और मिलते हैं ऑस्ट्रिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 5 में बहुत जल्द। टाटा बाय बाय।